मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MNIT पहुंच गए हैं। MNIT से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण की ये तस्वीरें। क्या कुछ अपडेट, यहाँ कितनी देर रुकेंगे, कौन कौन साथ मौजूद है? देखिए मनीषा, अभी कुछ ही देर पहले जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा MNIT इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं और यहां पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण अर्पित किए हैं। उसके बाद में जो विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है उसके परिसर में पौधारोपण किए थे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झावर सिंह खर्रा समेत कई जो भाजपा के नेता वो यहाँ पर मौजूद रहे। और अभी फिलहाल जेपी नड्डा जो माल्यार्पण और पौधारोपण के बाद जो MNIT गेस्ट हाउस है वहां के लिए रवाना हो गए हैं। गेस्ट हाउस में जेपी नड्डा का यहाँ पर जो लंच का कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। यहाँ पर करीब 30 से 35 मिनट और रुकने का कार्यक्रम जेपी नड्डा का वो MNIT परिसर में है। यहाँ से लंच करने के बाद सीधे RIC जाएंगे और उससे पहले अब यहाँ से जो कार्यक्रम स्थल था MNIT परिसर में वहां से रवाना हो चुके हैं जो गेस्ट हाउस के लिए और उसके बाद में RIC पहुंचेंगे। खास बात यह रही कि इस दौरान क्योंकि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक बात है कि भाजपा के तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट से गर्मजोशी से स्वागत किया गया जेपी नड्डा का और उसके ठीक बाद क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुंचे, अगला ये कार्यक्रम था MNIT में, यहाँ भी तमाम जो नेता जेपी नड्डा के साथ पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आए, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौड़, झावर सिंह खर्रा समेत सभी जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहे। प्रतिमा को जो विवेकानंद की प्रतिमा है उसको माल्यार्पण अर्पित किए और इस दौरान जो परिसर है उसमें पौधारोपण भी दिया। एक जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसका संदेश यहाँ से दिया गया। पूरा जो काफिला है वो गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गया है। इसके बाद क्योंकि आज दिन भर जेपी नड्डा के कार्यक्रमों का सिलसिला है तो ऐसे में तुरंत जो लगभग 20-25 मिनट बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद RIC में जो कार्यक्रम है वो भी क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम वो माना जा रहा है। वहां पर कई सारी सौगात हैं, खास तौर पर महिला शक्ति को वो जेपी नड्डा देने वाले हैं। वहां से फिर EP जो एंटरटेनमेंट पैराडाइज है वहां पर भी तिरंगा रैली है उसमें शिरकत करेंगे। जवाहर सर्किल पर भी जेपी नड्डा का कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज का पूरा दिन भर का जो जेपी नड्डा का जो शेड्यूल है काफी व्यस्तम शेड्यूल है और लगातार जो है उनके साथ पूरे जो तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और यही देखने वाली बात है कि किस तरह से जो एक सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी तो फिलहाल MNIT में मौजूद हैं जेपी नड्डा। यहाँ जैसे ही पहुंचे वेलकम इनका हुआ और उसके बाद विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, परिसर में पौधारोपण किया और फिलहाल गेस्ट हाउस में विश्राम के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद RIC पहुंचेंगे जहां राज्य सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस की 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 छात्राओं सहित विभिन्न योजनाओं में महिला और बालिकाओं के खातों में पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। तो आज उन महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बड़ा दिन है, सौगातों वाला दिन है। और देखिए जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए CM भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और डेप्यूटी CM दोनों ही मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई नेता रिसीव करने के लिए पहुंचे, वेलकम उनका किया। और उसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मंच सजा रखा था जहां माल्यार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जेपी नड्डा ने। और RICC में जब पहुंचेंगे तमाम सौगातें देंगे। उसके बाद RIC से रवाना होकर जवाहर सर्कल पहुंचेंगे, खुली जीप में सवार होकर यहां से एंटरटेनमेंट पैराडाइज स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। और पूरे रास्ते में देखिए बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। और EP में बीजेपी राजस्थान द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा।
और फिर समारोह में बीजेपी के जयपुर संभाग के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्योंकि आमंत्रित किया गया है। आज उत्साह तमाम पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में है और शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिंसक की मौजूदगी रहेगी, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और रात्रि भोज होगा मुख्यमंत्री की ओर से, जिसमें पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, जयपुर जिले के विधायक और प्रदेश के सांसदों की मौजूदगी रहेगी और फिर रात लगभग 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। फिलहाल MNIT में मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की, MNIT में गेस्ट हाउस में विश्राम के लिए रुके हैं, यहाँ से जब RIC जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक कार्यक्रम शाम तक चलने वाले हैं। आज हमने एयरपोर्ट के बाहर से भी तस्वीर देखी जिसमें कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला और जब भी पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुँचता है तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो वाकई चरम पर होता है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो एयरपोर्ट का उत्साह है और उसके बाद में क्योंकि पूरा जो काफिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो कैबिनेट आए, दोनों मुख्यमंत्रियों की बात हो, तमाम मंत्रियों की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस दौरान मौजूद थे, जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल वो मौजूद रहे और पूरा जो एक काफिला है वो यहाँ पर आया। उससे ये स्पष्ट होता है कि जो पार्टी हमेशा, क्योंकि राजनीति में जो एकजुटता है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है, तो ऐसे मौके मिलते हैं, इन मौकों पर यही संदेश जाता है जो आम लोगों में भी, पार्टी कार्यकर्ताओं भी, कि किस तरह से जब कोई सीनियर लीडर आता है तो किस तरह से उनकी अगवानी की जाती है, किस तरह से एक उत्साह है वो देखा जाता है और जो एक यूनिटी है पार्टी में, एक जो एकजुटता है, जो बड़े नेता का सम्मान है वो नए जो कार्यकर्ताओं में वो अपने आप में एक संदेश जाता है। तो ये भी एक यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा चूंकि जो काफी महत्वपूर्ण, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है तो वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात होती है और किसी भी जब प्रदेश में जाते हैं तो वो एक बड़ी सौगात से कम वो होती नहीं है और ऐसा ही कुछ यहाँ आज राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक टू बैक जो प्रोग्राम है जेपी नड्डा के, वो हर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और करीब 4 से 5 कार्यक्रम है उनमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जिसमें सबसे पहला जिसका जिक्र हो चुका है, जो MNIT में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को जो माल्यार्पण अर्पित किए और उसके बाद परिसर में ही पौधारोपण भी किए। इस दौरान भी तमाम जो नेता थे प्रदेश भाजपा के वो यहाँ पर मौजूद रहे और अभी चूंकि ये सामान्य बात नहीं होती है कि इतने बड़े लीडर और जब किसी इवेंट से ज्यादा फोकस, क्योंकि पहला कार्यक्रम पौधारोपण का दिया है, तो जिस तरह से जो ग्रीन एनवायरनमेंट की बातें होती है वो बातें जब कोई बड़ा नेता अगर पौधारोपण कर रहा है तो धरातल पर भी काम करने का जो संदेश है वो दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो भाषण होते हैं उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं नेता काम कर रहे हैं और खासतौर पर जब भाजपा लगातार जो पर्यावरण सुरक्षित करने की बात कहती है, इको फ्रेंडली जो माहौल बनाने की वो बात कहती है, एनवायरनमेंट को जो है वो शुद्ध करने की बात कहती है, हरित जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने की बात करती है, तो ये काफी बड़ा संदेश है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट से यहाँ पर पौधारोपण करके कहीं ना कहीं राजस्थान के नेताओं में भी मैसेज जाएगा कि पौधारोपण बहुत जरूरी है। और इसके बाद में चूंकि बैक टू बैक प्रोग्राम है तो किसी बड़ी जगह न जाकर MNIT का जो गेस्ट हाउस है यहीं पर वो फिलहाल कुछ देर के लिए ठहर रहे हैं और इस दौरान जो राजस्थान भाजपा के नेता हैं, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो जेपी नड्डा के साथ लंच करेंगे और करीब, क्योंकि अभी का जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 30 मिनट तक MNIT में रुकेंगे। यहाँ पर लंच के साथ प्रदेश के नेताओं से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि लंच के साथ जो चर्चा होती है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो पार्टी की रीति नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो राजस्थान भाजपा के तमाम टॉप टू बॉटम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब लंच करेंगे तो जरूर राजस्थान की जो पार्टी को लेकर, भाजपा पार्टी को लेकर, भाजपा की सरकार को लेकर, योजनाओं को लेकर, संगठन को लेकर भी जेपी नड्डा यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जिस कार्यक्रम पर सबकी नजर है, सबसे बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है वो RIC में जो अहिल्या देवी होलकर की जो याद में है एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है और उस प्रोग्राम में महिला सशक्तिकरण, ह्यूमन एम्पावरमेंट को जो है फोकस में रखते हुए वो जो कार्यक्रम है वो तय किया गया
गया है और उसमें क्योंकि एक तो जो पुलिस में कालिका यूनिट है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा परिचय है कि जो राजस्थान पुलिस में कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां पर महिला जो पुलिसकर्मी है वो पेट्रोलिंग करेंगी, महिला जो पुलिसकर्मी है वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो ये एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा जो हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाओं को वहां से लॉन्च करेंगे। कई सारी जो महिलाओं को लेकर जो योजनाएं हैं उनको जेपी नड्डा वहां से जो है महिलाओं को सौगात देंगे। और इसके बाद चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर जो जोश देखा जा रहा है, उनके जो सेना के सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है जो तिरंगा यात्रा। तो तिरंगा यात्रा है उसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि आरआईसी के बाद में जो प्रोग्राम है वो तिरंगा यात्रा का है। और जवाहर सर्किल और उसके बाद में एंटरटेनमेंट पैराडाइज जो है वहां पर जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। इसमें तिरंगा रैली में भी शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो एंटरटेनमेंट पैराडाइज है वहीं पर जो संगठन को लेकर प्रदेश जो भाजपा है उसके जो कोर टीम है, कोर लीडर्स हैं, उनके साथ संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। तो लबोलुआब कहें कि पूरा दिन का जो एक कार्यक्रम है, बैक टू बैक प्रोग्राम है, इसमें तमाम उन चीजों को, उन कार्यक्रमों को जेपी नड्डा जो शामिल होंगे, उन कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश देंगे जिसमें सब कुछ साफ है। चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, क्योंकि विवेकानंद की जो प्रतिमा उस पर माल्यार्पण किए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो, देश की सेना के शौर्य और पराक्रम की बात हो, पार्टी की बात हो, एकजुटता की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण है संगठन की बात हो, क्योंकि संगठन से जुड़े लोगों से भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि संगठन से जुड़े खास लोग खुद नड्डा यहाँ पर हैं, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल है, मदन राठौड़ है, सीएम और पूरी कैबिनेट है। तो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दौरा आज जेपी नड्डा का शुरू हो चुका है और रहने वाला है। मनीषा, सत्ता संगठन को मजबूती प्रदान तो लगभग हमेशा की जाती है, हर कार्यक्रम में की जाती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के बाद जो लगातार बीजेपी की ओर से की जाती है, आज उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जो लगभग पूरे महीने ही बीजेपी की ओर से लगातार देश भर में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, महिला शक्ति को प्रधानता दी जा रही है।